बोझ इमोशनल स्टोरी। आंचल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी आंचल। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। आंचल के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर आंचल ने फिर भी हाँ कह दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अगम था। अगम काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में आंचल की जगह वैसी ही थी जैसी के मायके में। कोई भी कार्य आंचल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। समीप आंचल को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। आंचल कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। पर शायद आंचल की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अगम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। आंचल, अगम और समीप बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अगम और समीप तो ठीक हो गए, लेकिन आंचल पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब आंचल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अगम भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस समीप ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन आंचल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से समीप को हल्की सी चोट लग गई। आंचल के सास ससुर ने समीप को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। आंचल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो अगम उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन समीप को उसके साथ नहीं भेजा गया। आंचल कभी समीप से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। आंचल को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। आंचल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ आंचल की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत बड़ा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि अगम कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। आंचल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। आंचल के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अगम को खुद से फोन कर दिया। अगम आंचल को अपने घर ले गया। आंचल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस आंचल के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अगम के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े समीप के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था।
आंचल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। समीप से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। आंचल ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए समीप का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।